कहते जो समर्पित भक्त मेरे पास होता है ना, एक महाभारत के एक भाष्यकार हुए, जो भाष्यकार मतलब टीका जो उस पर लिखते हैं, भाष्य लिखते हैं, तो वो दक्षिण भारत में रहते थे। उन्होंने 1,00,000 श्लोक का भाष्य लिखा, फिर गीता के ऊपर भाष्य लिख रहे थे। उस भगवत गीता में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन से श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा भक्त जो मेरा भजन करता है, मुझ पर समर्पित होता है, मैं योग क्षेमम वहाम्यहम्। इसका मतलब क्या है? उसके जिंदगी के जितने भी ताप हैं, संताप हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, क्षेम है, परेशानियां हैं, सबको मैं अपने हाथों से उठाता हूं, उनका वहन करता हूं, उस बोझ को मैं उठाता हूं। तो इस श्लोक पे जाके लिखते लिखते भाष्य उन आचार्य जी की कलम यहाँ रुक गई और उनको मन में आया कि नहीं, योग क्षेमम वहाम्यम तो नहीं हो सकता। अरे भगवान जब भी भक्तों पर कोई आपत्ति आएगी तो खुद थोड़ी आएंगे, किसी को भेज देंगे उसका काम बनाने के लिए, ये पंक्ति गलत है। तो उन्होंने कलम ली और इस श्लोक को बदल के क्या लिख दिया, योग क्षेमम ददाम्यहम्। मतलब मैं उस भक्त की किसी के माध्यम से रक्षा करा देता हूँ, दे देता हूँ, खुद आता हूँ रक्षा करने, ऐसा नहीं है। ऐसा उन्होंने लिखा और लिख के कलम रख के वो स्नान के लिए नहाने चले। आचार्य जी के घर की परिस्थिति बड़ी बेकार थी, खाने को अन्न का दाना भी नहीं था घर में, इतनी आर्थिक स्थिति खराब थी। तो चले गए स्नान करने। ठाकुर जी ने देखा, अच्छा मेरी वचन, मेरी वाणी पे कलम चला रहा है, मैं कह रहा हूँ योग क्षेमम वाम्यम, उसको काट के लिखता योग क्षेमम ददाम्यहम्। मतलब हमारी वाणी बेकार है, हमारी वाणी पे कलम चलाता है। तो ये तो गए थे स्नान करने के लिए, पीछे से ठाकुर जी एक छोटे से बालक बन के बाल स्वरूप में इनके घर आ गए, आचार्य पाद के। इनकी पत्नी घर पर थी, आकर के बोले कि मैं आपके पतिदेव का शिष्य हूँ, चेला हूँ, तुमको तो देखा नहीं, बहुत पहले पढ़ा हूँ उनसे, आज गुरु दक्षिणा देने आया हूँ। और गुरु दक्षिणा में क्या देने आया हूँ? अन्न धन जितना दे सकते थे भगवान ने सब दे दिया, सब दे दिया। अब वो माता ने, जो आचार्य पत्नी थी, उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के शरीर पे कुछ बालक के शरीर पे कुछ लाल लाल निशान से हो रहे थे। पूछा बालक से, बच्चा तुझे कैसे लग गई? बोल पूछो मत, गुरुजी ने मारा हमको, हमारे गुरुजी ने हमको मारा। अब वो निशान जानते हो कैसे बने? भगवान की वाणी पे कलम चलाई ना, भगवत गीता की वाणी साक्षात भगवान है, भागवत की वाणी साक्षात भगवान है, शब्द नहीं है ये, शब्द ब्रह्म है। इसलिए वहां वो शब्द काटा आचार्य जी ने और वहां पर ठाकुर जी के शरीर पर चोट आ गई। आचार्य पत्नी बोली, अच्छा इतना प्यारा बालक और इसको मारा, आने दो आचार्य जी को, मैं बताती हूँ। ठाकुर जी बोले, अब बढ़िया है, हमारा काम भी बन गया, अब इनकी क्लास भी लगेगी। हम तो बता नहीं सकते पर हमारी गुरु माता अब क्लास लगाएगी। तो आचार्य पाद आए, आचार्य पाद ने पूछा ये सब कहाँ से? बोले एक छोटा सा बालक आया था और हमने सुना तुमने मारा उसको, हमने देखा उसके शरीर पर निशान आ रहे थे। और जैसे आचार्य जी ने ये सुना तो समझ गए कि ये ठाकुर जी मुझे बताने आए हैं कि बावरे योग क्षेमम ददाम्यहम् नहीं, जब भक्त को कृपा करनी होती है मैं खुद चल के आता हूँ, भाग के आए, फिर कलम निकाली और उस ददाम्य को काट के लिखा योग क्षेमम वहाम्यहम्। मैं अपने भक्त की सब दुख तकलीफ खुद उठाता हूँ, खुद वहन करता हूँ। अब बताओ भगवान श्री कृष्ण को क्या जरूरत आन पड़ी थी अर्जुन का ड्राइवर बनने की? मान लो तुम्हारा कोई मित्र दोस्त है, कोई युद्ध लड़ने जा रहा है, तो क्या आप उसके रथ हाँकने जाओगे?
थोड़ी बहुत जो मदद बन जाएगी भैया हम कर देंगे तुम्हारी, 2-4 लोग भेज देंगे तुम्हारे लिए, पर हम वहां बंध जाएं तुम्हारे नौकर बन के, ऐसा थोड़ी होता। ठाकुर जी ऐसा कोई काम नहीं है जो भगवान ने नहीं किया हो। भगवान ड्राइवर बने भक्तों के, भगवान बॉडीगार्ड बने भक्तों के। आज आप कथा सुनोगे, बलि के अंगरक्षक बने भगवान। नामदेव जी के यहाँ पर भगवान ने कई वर्ष जाकर के पानी नौकर का कार्य किया, काम किया। तो भैया ऐसे प्रभु जो हैं ये सचमुच योग क्षेम का वहन करते हैं, पर किसके लिए? सबके लिए नहीं। हमने एक दिन कहा था ना, कल परसों, हाँ, जब महाभारत की कथा हुई थी, महाभारत की कथा में क्या बोला था आपको? लोग कहते हैं भगवान भेदभाव नहीं करते, हम कह रहे हैं नहीं, भगवान खूब भेदभाव करते हैं भक्तों के लिए। और सबके लिए तो जो बेसिक चीज है ना वो तो दे देंगे, हवा, जल, वायु, अग्नि, ये सब के लिए बराबर है। पर जब प्रेम प्रदान करने की बात आएगी, जब पीछे पीछे चलने की बात आएगी, तब भगवान अपने भक्तों के पीछे चलेंगे। ऐसे भक्त वत्सल भगवान भक्ति से ही मिलते हैं भैया, और कोई शॉर्टकट नहीं है। दुनिया में आपको लोग शॉर्टकट बताएंगे, पर बुरा नहीं मानिएगा। हमारा कोई बुरा माने तो भैया अब माने तो माने, हम क्या कर सकते हैं। पर कोई तुमसे कह रहा हो कि नहीं, इस हाथ की जगह ये सफ़ेद वाली अंगूठी की जगह लाल पहन ले, तुझे इससे भक्ति मिल जाएगी, भगवान मिल जाएंगे, ना। ये गंडा ताबीज बांध ले, तुझे इससे भगवान, ना। भगवान गंडा ताबीजों से नहीं मिलते हैं। भगवान की भक्ति किसी कपड़ा, वस्त्र, आभूषण, सामान से नहीं मिलती है। अरे भगवान तो भगवान के होने से मिलते हैं। भगवान भगवान के सामने बैठ के रोने से मिलते हैं। भगवान भगवान को पुकारने से मिलते हैं। बोले ये तो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में भगवान थोड़ी ना मिल जाते हैं। बोले क्यों नहीं मिलते? मीराबाई कौन से युग की थी? बोलिए ना, थोड़ा तो सहायता करा करो बीच में। कौन से युग की थी मीराबाई? कलयुग की थी ना। तो कलयुग में भगवान नहीं मिलते? ज्ञानदेव जी, चतुर्भुज दास जी, कुंभन दास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, धनुर्दास जी, नरसिंह मेहता जी। नरसिंह मेहता को कलयुग में एक तो होता आभास, एक होता सामने आके लीला करना। उनकी कथा में, उनकी लीला में गिनती करी गई 52 बार भगवान आए उनको दर्शन देने। 1, 2, 5, 10 बार नहीं, 52 बार साक्षात दर्शन देने। हाँ ये जरूर है, उन भक्तों जैसी हमें भक्ति भले ना हो, माना, पर एक संत हुए श्री करील दास जी महाराज। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरा या शबरी जैसा पाया हृदय ना मैंने, दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे ठुकराओ या उठा। बड़ा सुंदर भाव है भजन में। दर पे तुम्हारे आ गए, अपना लो, स्वीकार करो या भगा दो, मर्जी तुम्हारी। हाँ, अगली लाइन में बड़ी चतुरता से कह दिया कि करुणा के सिंधु मालिक अपनी विरद बचा लो। बोले तुम्हारी इज्जत तुम जानो, अगर तुम्हें बचाना बचा लो, ठुकराना ठुका लो, पर विरद बचा लो से ये कह दिया कि प्रभु ठुकराओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। करुणा के सिंधु मालिक अपनी विरद बचा लो, करुणा के सिंधु मालिक अपनी
दिन रात अपना अपना करके बहुत ठगाया। सारी दुनिया ने हमें अपना अपना कह के खूब ठगा, खूब ठगा। कभी रिश्तों के नाम पे ठगा, कभी वस्तु के नाम पे ठगा, लेकिन कोई हुआ ना अपना। सारा जीवन भी निकल जाए तो भी यहाँ कोई अपना नहीं हो सकता। इसलिए हे नाथ, कोई हुआ ना अपना, अब अपना हमें बना लो। क्योंकि आप अपने बन गए तो फिर संसार में किसी की आवश्यकता पड़ती नहीं है, ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसलिए बस याद अपनी दे दो, सब कुछ भले ही ले लो। ये घाटे का सौदा नहीं है कि सारी चीज़ लेके भगवान अगर अपनी याद दे देना तो ये बड़े मुनाफे का सौदा है। भगवान की याद ऐसे ही नहीं मिलती है, आसानी से नहीं मिलती है। सारा ब्रह्मांड का सुख दे के भी अगर भगवान की याद मिल जाए ना तो भी उसके बराबर कोई सुख ही नहीं है। जहाँ भगवान की याद है उसके बराबर कोई आनंद ही दुनिया में नहीं है। सोचो आप 2-5 मिनट भी जब आपका मन भगवान से जुड़ता तो कितनी शांति का अनुभव होता है। कभी अगर आप भगवान के सामने बैठ के अगर आप रोए हों, उस रोने के बाद आप देखो आपका हृदय कैसे एकदम खाली, हल्का, आनंद, और उस आनंद का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। इसलिए सब कुछ भले ही ले लो, बस याद अपनी दे दो। ऐसे प्रभु बोले, मीरा या शबरी जैसा पाया हृदय न मैंने। भक्ति कर तो रहे हम, पर अगर भगवान हमें बराबरी करने लगे, बता तेरे पास दिल है मीरा बाई जैसा? बोला ना, हम तो चरणों की धूल भी नहीं बन सकते उनकी। शबरी जैसा हमें कहाँ विश्वास है, बताओ? है कोई दुनिया में ऐसा बैठा जो रोज सुबह उठ करके बुहारी लगा के कहता, आज मेरे प्रभु पधारेंगे, आज मेरे ठाकुर जी आएंगे, आज फल लेकर के आके बैठ गई, पता नहीं कब आ जाए राम और कब आ जाए और देखें कि घर में कोई खाने की व्यवस्था ही नहीं, लौट नहीं जाए कहीं। रोज बेर लेकर के, फल लेकर के आ जाती हैं ठाकुर जी के लिए। इतनी प्रतीक्षा है हमें। हमारी तो महीना भर माला करके इच्छा पूरी नहीं होती तो हम मंत्र बदल देते हैं। एक महीना तो मैंने बड़ी लंबी बात कर दी। एक माला करके अगर फल नहीं मिलता तो तुरंत गुरु चेंज, तुरंत मंदिर चेंज, देवता चेंज। 33 करोड़ है, कमी थोड़ी है। ये वाला सूट नहीं कर रहा, दूसरा पकड़ लो, दूसरा नहीं तीसरा पकड़ लो। ऐसे भटकते रहते हैं, आज इस डाली कल उस डाली, बानर जैसे यहाँ से वहाँ फुदकते ही रहते हैं। सोमवार आया तो शंकर जी के हो गए, मंगल आया तो हनुमान जी के हो गए, शनि तक पहुँचते पहुँचते शनि देवता के हो जाते हैं। बात की महत्व को समझिएगा। हम ये नहीं कह रहे किसी देवता का अपमान करना है, ये बात को गलत लेंगे तो गलत चली जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि भले कोई मिल गया, दिख गया, प्रणाम कर लो, सम्मान कर दो, आदर दे दो, पर हृदय में और चित्त में तो एक ही बसा होना चाहिए। छोटा सा दिल है, इस दिल में कितनों को बिठाएंगे? एक ठाकुर जी बैठेंगे तो एक साधे सब सदे, सब अपने आप सज जाएंगे। इसलिए ये टॉपिक प्रसंग थोड़ा ने गंभीर है, पर इसके लिए गुरु का सहारा लेना चाहिए और फिर गुरु जिस प्रकार मार्गदर्शन करे उस हिसाब से चलना चाहिए। तो भगवान के अनेक भक्त हुए हैं, उनमें से एक भक्त ध्रुव जी, कल आपने सुना